नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फोटोन अकेडमी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कितने फायदे होते हैं तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग 4 5 या मैक्सिमम 6 फायदे मुझे गिना पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लगभग 13 फायदे बताऊंगा जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और रिटर्न फाइलिंग के बेनिफिट जानने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो क्या कहता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि हर किसी को अपनी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर वो किसी फाइनेंशियल ईयर में एग्जिम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है। अगर आपकी इनकम एग्जिम्पशन लिमिट से कम है तो भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं हमारा सबसे पहला फायदा क्या है रिटर्न फाइल करने का। अगर आप कभी लोन लेना चाहते हो या फ्यूचर में लोन अप्लाई करना चाहते हो तो ये बात जरूर याद रखिए कि जब भी आप किसी बैंक के पास जाओगे और एक हाई वैल्यू का लोन अप्लाई करोगे तो वो आपसे 100% आपसे लास्ट 3 इयर्स की आपकी आईटीआर की कॉपी मांगेगा। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ये असेस कर पाए कि आपको जो वो लोन दे रहा है उस लोन की इंस्टॉलमेंट आप रीपे करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। जब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ आपकी आईटीआर फाइलिंग सही है और आप कैपेबल हो ईएमआई रीपे करने के लिए तो बैंक आपका लोन सैंक्शन कर पाएगा, अन्यथा बिल्कुल आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। तो हम देखते हैं दूसरा फायदा हमारा क्या है रिटर्न फाइलिंग का। अगर आप चाहते हो फॉरेन कंट्री घूमना तो फॉरेन कंट्री जाने के लिए आपको सबसे पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एम्बेसीज, इन सब कंट्री की एम्बेसीज जब आप अप्लाई करोगे वीजा के लिए तो आपसे लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर की कॉपी मांगेगी। वो इसलिए मांगेगी, उनका कहना यह है कि जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हो किसी भी कंट्री में घूमने के लिए तो वहाँ के जो डे टू डे खर्चे आपको उठाने हैं ट्रिप के, वो उठाने के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो। अगर उनको लगता है कि आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप अपने डे टू डे खर्चे वहां पे जाके नहीं उठा सकते तो आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं अगला फायदा क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। ये फायदा मेनली बिजनेस ओनर्स के लिए है। जो बिजनेस ओनर्स आज की डेट में बिजनेस कर रहा है और सबको पता है कि बिजनेस एक अनसर्टेन है, आज अगर फायदा हो रहा है तो फ्यूचर में कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें लॉस हो। और जिस साल हमें बिजनेस में लॉस होगा वो साल हमें अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है। क्यों? अगर आपको इस साल लॉस हुआ है और आपने अपनी आईटीआर टाइम पे फाइल की है और उस आईटीआर में अपना लॉस को दिखाया है तो जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे या उससे अगले साल जाओगे जब भी आपको उस बिजनेस में फायदा होगा तो इस साल के नुकसान को आप अगले साल आने वाले फायदे के साथ एडजस्ट कर सकते हो जिससे कि आपको फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़े। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट फायदा क्या है हमारा यूजेज एज एड्रेस प्रूफ। होता क्या है जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक असेसमेंट ऑर्डर इशू करता है जिसमें वो चेकिंग करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फाइल करी है अपनी आईटीआर में और जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है अगर उसमें कोई मिसमैच नहीं है तो वो एक असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। उस असेसमेंट ऑर्डर में ये बात लिखा जाता है कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है उसकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, उसमें आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, आपका पिन कोड सब कुछ मेंशन होता है। और वो असेसमेंट ऑर्डर आपका आपके घर पे बाय पोस्ट भेजा जाता है डिपार्टमेंट द्वारा। जब वो असेसमेंट ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है तो वो असेसमेंट ऑर्डर आप एक तरह से एड्रेस प्रूफ के लिए भी यूज कर सकते हो। अगला फायदा देखते हैं हमारा क्या है। अगला फायदा है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो और एक हाई वैल्यू का इंश्योरेंस कवरेज चाहते हो तो बहुत सारी कंपनीज पहले ये चेक करती हैं कि आपकी इनकम कितनी है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम चाहते हो। अगर आप 50 लाख या उससे ज्यादा का इंश्योरेंस कराना चाहते हो किसी भी तरह का तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो हमेशा आपकी आईटीआर की कॉपी आपसे मांगेगी क्योंकि वो चेक करना चाहेगी कहीं आप ऐसा तो नहीं कि इनकम आपकी बहुत कम है और आप चाहते हो करोड़ों का इंश्योरेंस आपको सैंक्शन कर दिया जाए। तो अगर आप कभी भी हाई वैल्यू का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो तो आपको आईटीआर की कॉपी की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए अपनी आईटीआर फाइल जरूर करें। अगला फायदा देखते हैं हमारा क्या है। अगला फायदा है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी भी आपसे आईटीआर की कॉपी मांगेगी। जब तक आप अपनी आईटीआर की कॉपी उनको नहीं दोगे तो वो आपका क्रेडिट कार्ड प्रोसेस नहीं करेंगे। इसका भी सेम रीजन है कि वो ये जानना चाहती है कि अगर आप आज की डेट में क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट होगी उसकी रीपेमेंट आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और अपनी इनकम दिखा रहे हो और बैंक को लगता है
कि आप कैपेबल हो अपने क्रेडिट कार्ड की रिपेमेंट करने के लिए, तो ही आपका क्रेडिट कार्ड प्रोसेस किया जाएगा। अगला फायदा देखते हैं क्या है आईटीआर फाइल करने का। अगला फायदा इसमें बताया गया है कि अगर आप पेनल्टीज और स्क्रूटनी से बचना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो अपनी आईटीआर टाइम पे फाइल करें। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है अगर आपकी एग्जिम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है, और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 10,000 रुपये तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और आगे आने वाले सालों में आपको स्कूटनी का नोटिस भी आ सकता है, जिसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल करें हर साल। तो नेक्स्ट फ़ायदा देखते हैं, हमारा नेक्स्ट फ़ायदा क्या है कि इनकम टैक्स में इंटरेस्ट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सपोज आज की डेट में आपने कुछ इनकम अर्न करी, आपने आईटीआर फाइल नहीं करी। अगर आप आईटीआर लेट फाइल करते हो अपनी, तो जब आप अपने टैक्स कैलकुलेट करोगे तो उस टैक्स में आपका अराउंड 18% तक का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और जो कि आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो वो टैक्स का जो इंटरेस्ट है बचाने के लिए आप अपनी आईटीआर हमेशा टाइम पे फाइल करें, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट फायदा देखते हैं, हमारा नेक्स्ट फायदा क्या है। नेक्स्ट फायदा कहता है कि जो फ्रीलांसर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं उनको आईटीआर फाइलिंग करने का क्या बेनिफिट है। जनरली होता क्या है, जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसको एक फॉर्म 16 दिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, जिसमें उसकी सारी डिटेल फिल होती है, जिसमें उसका नाम, उसका एड्रेस, उसने पूरे ईयर में कितना अर्न किया, कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी प्रूफ उस फॉर्म 16 में मिल जाता है। बट जो फ्रीलांसर्स और जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि मैं इतनी इनकम अर्न करता हूँ। अगर वो अपनी आईटीआर फाइल करता है तो आईटीआर उसके लिए एक एज अ प्रूफ होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपकी इतनी इनकम है, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपकी वाइट इनकम है, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट फायदा देखते हैं हमारा क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो जनरली होता क्या है, जब आप बैंक में एफडी कराते हो, तो बैंक में जब एफडी होती है तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट रिसीव होता है आपको, तो बैंक उस पर टीडीएस डिडक्ट करता है। और पॉसिबल ऐसे रीजन भी हो सकते हैं कई बार कि आप सीनियर सिटीजन है या आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, सिर्फ एफडी के इंटरेस्ट की आपकी इनकम है। तो जो आपने एफडी का इंटरेस्ट अर्न किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो आप 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अर्न करते हो और आप लॉग देखोगे तो 2 लाख के ऊपर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, बट यहीं पे 2 लाख रुपए पे बैंक आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, यानी कि आपको सिर्फ 1,80,000 रुपये मिलेगा। अगर आप वो 20,000 रुपये वापस लेना चाहते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, तभी डिपार्टमेंट आपको आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो रिफंड दे पाएगा, और ये रिफंड आपको विद इंटरेस्ट डिपार्टमेंट वापस करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टीडीएस कट गया है और अपना रिफंड लेना चाहते हो तो अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल करें, अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी। नेक्स्ट फायदा देखते हैं, हमारा नेक्स्ट फायदा क्या कहता है। नेक्स्ट फायदा कहता है कि आईटीआर रिसिप्ट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होगे, पुराने जो लोग होते थे जब वो अपनी आईटीआर फाइल करते थे, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन फाइल होता है, कुछ टाइम पहले तक मैनुअल फाइल होता था। तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो हमेशा अपनी फाइल मेंटेन करते थे, जिसमें उनके पास लगभग लास्ट 30 ईयर्स के डॉक्यूमेंट्स फाइल में अटैच होते थे। तो वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे। अगर आप आज रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हो तो हर साल जो रिटर्न फाइल कर रहे हो और उसकी कैलकुलेशन यानी कि कंप्यूटेशन, इसको ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स में संभाल के रखें। फ्यूचर में पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, अगर कभी स्कूटनी में आपका केस आता है तो आपको पिछले 7 साल तक के रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को दिखाने पड़ सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप हमेशा संभाल के रखें। अगला फायदा देखते हैं, हमारा अगला फायदा क्या है। अगला फायदा कहता है कि कंपनसेशन केसेस। तो मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है कंपनसेशन केसेस में। मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू प्रोवाइड आईटीआर व्हाइल अराइविंग एट कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर इशू करता है वो आपके काम आ जाएगा, जिससे कोर्ट आपका कंपनसेशन कैलकुलेट कर पाएगा। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो आपको फॉर्म 16 तो आप सबमिट कर नहीं पाओगे। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं या जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी आईटीआर लगा सकते हैं कंपनसेशन केसेस में, ताकि कोर्ट ये कैलकुलेट कर पाए कि आपको कितना कंपनसेशन ग्रांट करना है कितना नहीं। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट बेनिफिट क्या है। प्रूफ ऑफ एक्यूमुलेटेड अर्निंग ओवर द ईयर। कई बार ऐसा होता है जैसे नया नया स्टूडेंट होता है, जब वो 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करके निकलता है तो जब जॉब स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी ऑलमोस्ट
2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, तो कई साल तक ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी बिलो एग्जिम्पशन लिमिट हो। जैसा कि आज की डेट में अगर आप 5 लाख रुपए तक अर्न करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो कई बार एम्प्लॉय या स्टूडेंट या जो भी जॉब कर रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है, वो ये देखता है कि यार एग्जेम्पशन लिमिट तो 5 लाख है, तो मैं अपनी आईटीआर फाइल क्यों करूं। काफी समय तक अगर ऐसा चलता रहे, आज आप कमा रहे हो 3 लाख, कल आप कमाओगे 4 लाख, परसों 5, तो अगर जब 6 या 7 साल बाद आप देखोगे कभी आपको कोई ऐसी चीज लेने की जरूरत पड़ गई जिसमें आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो गया है, या जहाँ पे ऐसी ट्रांजेक्शन आप करने के लिए जा रहे हो जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र आपके ऊपर है, और अगर आप वो ट्रांजेक्शन करते हो तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज दे और आपसे ये पूछे कि आपने जी ये 10 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हैं इसका प्रूफ आप हमें दिखाओ। तो उस टाइम पे आप क्या प्रूफ दिखाओगे? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, सैलरीड फॉर्म में तो आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हो। अगर आप खुद के बिजनेस में हो तो आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे कि आपकी जो ये इनकम 10 लाख रुपए आपने जो खर्च करे हैं ये आपकी पास सेविंग है। इसलिए अपनी आईटीआर हमेशा फाइल करो। अगर आप बिलो एग्जिम्पशन लिमिट से भी कम अर्न करते हो तो भी अपनी आईटीआर फाइल करो, ताकि फ्यूचर में कभी इनकम टैक्स का नोटिस आए तो आप उनको प्रूफ दिखा सको कि ये मेरी आईटीआर की कॉपी है जो मैं एवरी ईयर फाइल करता हूँ और इसमें मेरी इनकम मेंशन है। तो इसके साथ हम वीडियो के लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे लिखा है मोर देन एनी अदर बेनिफिट बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ हेल्प्स। बेनिफिट्स को अगर हम साइड में रख दें तो कानून का पालन करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कानून कहता है रिटर्न फाइल करना तो हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में कानून से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का इशू ना बने। तो लास्ट में एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 अभी एंड हो रहा है उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 होगी। अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं करी, कोविड 19 की सिचुएशन है अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आपकी आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक आईटीआर के फॉर्म्स भी नोटिफाई नहीं हुए हैं। वो भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 31 मई तक आपके ऑनलाइन पोर्टल पे आपके आईटीआर के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो 31 मई के बाद जब भी लास्ट डेट हो रिटर्न फाइलिंग की, तो हमेशा अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करें, ड्यू डेट से पहले फाइल करें, ताकि आपको कभी पेनल्टी, इंटरेस्ट या कोई स्क्रूटनी का नोटिस ना आए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, या नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप हमसे कनेक्ट करें। थैंक यू।